निजरू कहिए न झरने वाला, नीरू कहिए पानी झरने वाला। पहाड़ तो पत्थर जहाँ तहाँ जो है टिका हुआ है। अब पानी जब उसमें झरना झरेगा तो बहता ही जाएगा। पानी का काम पतला बहने का, और पहाड़ पत्थर का काम एक जगह जो है टिके रहने का। इसी प्रकार से निजरू नीरू परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म कभी झरने वाला नहीं है, नाशवान नहीं है। जगत नीरू है, नीर पानी समान। जो चीज बनता है सो बिगड़ता है। ये जगत बना हुआ है, बिगड़ने वाला है। अब परमेश्वर करता धरता है तो कभी जो है कि बिगड़ने वाला नहीं है। जगत को नीर पानी के समान विनाशी, और ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को जो है कि पहाड़ पत्थर के समान अविनाशी, ऐसा जान करके या मान करके ब्रह्मिक गुरुआ लोगों ने जगत को परिहर्य परित्याग कर दिया। त्यागना, छोड़ना, हटाना, अलग करना वही परिहर्य है। ऐसा जान करके अथवा मान करके, जानना तो क्या जानना है, वो तो गलत जानना हुआ। और तो ऐसी मान करके जगत को परित्याग किया और वो ब्रह्म परमात्मा की मानंदी को खूब दृढ़ करके अपना लिया। कर्म का बांधा लालच करिए। अब कर्म में बंधे, विभिन्न प्रकार के कर्म मार्ग में, साधनाओं में लालच करने लगे। अब उसके जो है कि उपासना से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, सुख संपत्ति की प्राप्ति, ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगा, और सुख ही सुख होगा, दुख सब मिट जाएगा, सब कोई मानेंगे। सब प्रकार का जो है कि लाभ ही लाभ होगा। ऐसा लालच करके अपने अपने कर्मजाल में बंध गए। और इसी विषय में भी जो है कि विभिन्न प्रकार के उपाय करके, उद्योग करके, साधना करके, ज़्यादा आमदनी होने के लालच में आकर के उसी में बंध गए। अपने बंधे दूसरे को बांधने लगे। अथवा जो है कि निजरू कहिए एक जगह टिकने वाला, न झरने वाला, न विनाश न होने वाला। नीरू कहिए जो है पानीवत जो है कि बहने वाला। आमदनी भी दो प्रकार की, एक स्थायी एक अस्थाई। तो अस्थाई को छोड़ करके स्थायी आमदनी का जो है कि तरफ संसारी लोग लगे हैं, लगाते हैं। ऐसे आनंद भी दो प्रकार की, एक न टिकने वाला, एक टिकने वाला। तो अपने घर में जो है कि जितना है उन्हें रोज रोज जो है कि प्राप्त होने का किसी आनंद। अब घर में नहीं है, बाहर से तो रोज रोज प्राप्त होना नहीं है। ऐसा जान करके बाहर वाला त्यागा, घर वाला तो अपना लिया। ऐसे कर्म में बंधा हुआ, उचित अनुचित कर्म, शुभ अशुभ कर्म, पाप पुण्य कर्म, और जो है कि मैं बंधा हुआ, लालच किया और लालच किया, और इसीलिए जा के पकड़ करके जो है कि भवबंधन में बन गया। तो ये बंधन इस जीव अपने आप ही बना लेता है। उसको परख करके त्यागो। निजरू नीरू दोनों भी तुम्हारी जो है कि नाशवान है, मिथ्या मानंदी है, कल्पना है। यदि तुमको समझ नहीं है तो गुरु निर्णय कहते हैं, निजरू माने कभी न झरने वाला, कभी न बदलने वाला तुम्हारा चेतन स्वरूप ही है। तुमसे भिन्न कोई सत्य स्वरूप नहीं। नीरू रजवीर से बना हुआ ये शरीर जो है कि परिवर्तनशील और जो है कि एक साथ न रहने वाला, नाश होने वाला है। सारा विषय जो है कि विनाशी है। ऐसा जान करके संसार की आसक्ति, वाणी कल्पना की आसक्ति जितना बना है सब में बिगड़ने वाला है। इसलिए परित्याग करो मिथ्यामानंदी विषय आसक्ति को। कुछ भी लालच मत करो।
किसी भी सकाम निष्काम कर्म में भी जो है कि बद्ध मत बनो। यानी सकाम कर्म इस तरह संसार की, निष्काम कर्म कहते हैं वही ब्रह्म परमात्मा भगवान प्राप्ति के लिए करने का, तो वो भी खाली माना भर है। तो कर्म का बंधन, कर्म बंधन को जो है कि परित्याग करो, लालच ही छोड़ दो, अपने देह निर्वाह का कार्य करो और जो है कि उससे परे का जो है कि मिथ्यामानंदी ही परित्याग करो, तब तुम्हें प्रत्यक्ष में सुख शांति और निर्बंधता का अनुभव होगा। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहर्या, झूठा नाम सांस ले हरिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले कर्म मार्ग का कर्म, दूसरा भक्ति मार्ग का धर्म, तीसरा योग मार्ग के जो है कि मति, चौथा ज्ञान मार्ग की बुद्धि। अब ये चारों ओर ने जो है कि क्या किया, कर्म मार्ग में सभी ने जो है कि कर्म तो किया, परंतु उसके जो है कि कर्म बंधन में ही पड़ गए। और धर्म मार्ग के जो है कि उसी के मानंदी भक्ति मार्ग के बंधन में वो पड़ गए। योगियों के मति बुद्धि कहते हैं, मति भी बुद्धि का ही नाम होता है, बुद्धि भी बुद्धि का ही नाम होता है। मति कहिए मत, बुद्धि कहिए निश्चयात्मक बुद्धि। अब दो प्रकार के अर्थ करो। तो इससे जो है कि कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, ये चारों ने अपने जो है कि क्या किया, यथार्थ निर्णय करने का जो सद्बुद्धि है उसको परिहर्य में परित्याग कर दिए, छोड़ दिए। जैसे जैसे गुरु लोगों ने दृढ़ाया वैसे वैसे अपने जो है कि पक्ष पकड़ लिया मिथ्यामानंदी, और जैसे जैसे उनकी समझ में आई वैसे वैसे उसको जो है कि ग्रहण कर लिया। जब जो है कि सत्कर्म को छोड़ दिया, सद्धर्म को छोड़ दिया, सुमति को छोड़ दिया और जो है कि सद्विचार को, सत्य मत को छोड़ दिया, तब क्या होगा, असत्य में जाएगा। जब असत्य में जाएंगे तब उन्होंने झूठा नाम सांस ले धरिया। सांस कहिए जीव ने झूठा ही नाम को अपने हृदय में धारण कर दिया। यह पहला तो ओंकार का नाम, ओम ओम जप करके जो है ब्रह्म में मिलने का, दूसरा सोहम सोहम, तीसरा शिवोहम शिवोहम, चौथा राम राम शिव शिव। ऐसे ही जो है कि नाम ले लिया, अथवा राम कृष्ण हरि परशुराम नारायण गोविंद, ऐसे नाम को उन्होंने पकड़ लिया, धारण कर लिया अपने। तब झूठा नाम को लेकर के तो जो है कि किसी को कोई फायदा नहीं होता है, अंधविश्वास है, मिथ्यामानंदी है, और उसी में जो है कि अपने भूलना और दूसरे को भुलाना कर रहे हैं। इसलिए झूठा नाम में जो है कि मत भूलो, सत्य ही का नाम ले, सत्य ही बोध ले। अब इसी प्रकार से जो है कि विषयासक्त लोग भी अच्छा कर्म भी नहीं करते हैं, अच्छा धर्म भी नहीं कहते हैं, उनके मतवाद भी जो है कि ठीक नहीं, बुद्धि भी ठीक नहीं, सब सत्य को त्याग करके, परित्याग करके झूठे नाम के निमित्त में, झूठा नाम को ले करके नाम मान बड़ाई यश कीर्ति के लिए अब वो जैसा तैसा कर लेते। साच मान के पकड़ लिया झूठा को, झूठा ही नाम को साच मान के पकड़ लिया, तो मानने भर से तो सत्य नहीं होता है। इधर तो सत्य जीव ही है, जीव ने, और झूठा ही जो है कि मिथ्यामानंद को ग्रहण करके अपने जो है कि ले लिया, तो ले लिया, वो बंधन कारक हो गया। इसमें जो है कि छूट नहीं पाता है। विषयों की ओर अग्रसर हुआ तो बंधन होता है, वाणी कल्पना की ओर अग्रसर हुआ तो बंधन होता है। तो यहाँ कर्म मार्ग कर्मी, धर्म मार्ग धर्मी उपासक, और जो है योगी ज्ञानी, चार को लिए है। अब विज्ञानी तो विज्ञान में गए, ब्रह्म ज्ञान, वो तो जो है कि उनके तो बुद्धि भी एकदम कोई ठिकान में नहीं रही। ये चारों भी जो है कि सब सत्य और की विवेक विचार को छोड़ करके झूठा नाम को लेने लगे।
झूठा ही बोध को लेने लगे, झूठा ही मानंदी को लेने लगे, मिथ्या मानंदी को। अब सांच ले जरिया, तो सांच तो जीव है उनका, जीव सत्य होने पर भी मिथ्या मानंदी और जो है कि मिथ्या का दृढ़ता, विषय की आसक्ति, कल्पना, जड़ाध्यास दृढ़ करने के कारण से भवबंधन में पड़े, अजीव को बंधन में डाल करके जो है कि सब दुखी हो रहे हैं, कभी छूट नहीं पा रहे हैं। तो इसको परख करके इस चारों ओर की जो है कि जो कसर खोट विकार हैं और विषय की तरफ के भी इसको छोड़ो, मिथ्या मानने छोड़ो, मिथ्या नाम को छोड़ो, जो सत्य स्वरूप जो तुम्हारा है चेतन, उसी को जो है कि धारण करो, सत्य बोध को ही ले, उसी से तुम्हारा जो है सुख शांति कल्याण होगा। राजगति त्रिविधि चिन्ह प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि खेल विनाशा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब यहाँ एक तो रजगति, रजगुण का गति 3 प्रकार से प्रकाश होता है, और जो है कि रजगुणी रजगुण मिला हुआ कर्म, रजगुण सतगुण मिला हुआ कर्म, रजगुण तमगुण मिला हुआ कर्म। और रजई रज में राग ही राग ज्यादा जो है कि होता है, सत्व मिला हुआ में जरा सा जो है कि थोड़ा सा शांति भी होता है, तम मिला हुआ में अशांति अशांति। एक तो ये जो त्रिगुण संयुक्त रजगति हुआ, दूसरा जो है कि थोड़ा सा प्रकाश में कुछ और ही प्रकार से रस्सी दिखता है, अंधकार में कुछ और ही प्रकार से, और जो है मध्यम प्रकाश में कुछ और ही प्रकार से, 3 प्रकार से दिखता है। तो कभी जो है मंद प्रकाश में रस्सी ही सर्प रूप में दिखता है, तो भय पैदा होता है। तो इससे जो है कि ब्रह्मज्ञानी क्या कहते हैं, ये रज्जु सर्पवत जगत मिथ्या है। जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, सर्प के जगह में है अधिष्ठान सर्प जो है कि वो रज्जु में जो भासता है सो मिथ्या है, ऐसे ही ब्रह्म में जगत जो भासता है सो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। 3 काल में जगत है ही नहीं, खाली भासता ही हो रहा है, जैसे रज्जु में सर्प है ही नहीं, भासता ही हो रहा है। अब जो है कि भासता है तो डर पैदा होता है, अब फिर ठीक से देखें तो रज्जु के रज्जु ही है। ऐसे ही ये जगत भासता है तो भय पैदा होता है, अब जो है कि ठीक से देखें तो ये झूठा का झूठा ही है, ये तो ब्रह्म का ब्रह्म ही है, इसमें कोई जगत का भाव ही नहीं है। ऐसा जो है कि रज्जु सर्प का दृष्टांत दे करके त्रिविधि की न प्रकाश, 3 त्रिविधि क्या प्रकाश किए, तत्वमसि, तत्पद संपदा शिपद तो ब्रह्म ही है। तो तत्वमसि इनके उपदेशा में विस्तार से जो कहा गया है उसी प्रकार से प्रकाशित किए। संपद तत्पद दोनों को जो है विलय करो, बस असिपद ही सत्य है। वहाँ असिपद में जो है कि संपद तत्पद है ही नहीं, संपद तत्पद भास रहे हैं तो जो है ब्रह्म से भास रहे हैं, ये असिपद ही मुख्य मूल कारण है। ऐसे त्रिविधि प्रकार से जो तुम है वही तत्व है, जो तत्व है वही असी है, तो वास्तव में असी पद ही ब्रह्म ही, जो जीव है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है सो ही ब्रह्म है। ब्रह्म का ही ये जो है कि भास है, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, मूल ब्रह्म ही सत्य है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ने प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? वाणी प्रकाशित किया, कल्पना का प्रकाशित किया। फिर उसी से कर्म धर्म बुद्धि के रहे, उसी बोध से, उसी विचार से जो कुछ भी उन्होंने कर्म धर्म जो है कि दृढ़ाए, वो मनुष्यों की बुद्धि का विनाशक हुआ। मिथ्या मानंदी, मिथ्या कल्पना, मिथ्या वाणी जाल का ही विस्तार हुआ। अब इसी तरह से फिर जो है कि सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत दृढ़ा करके जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी जो है धर्म उपासना कर रहे हैं, वो भी जो है बुद्धि विनाशक, यथार्थ निर्णय की बुद्धि को विचलित करने वाला, भरमाने वाला, बुलाने वाला हुआ। इस तरह से जो है कि ब्रह्मज्ञान
जो को प्रकाश तो किए 3 प्रकार से जो है कि उन्होंने। अब इसके जो है कि एक तो वही रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया। अब ये एक जो है कि मृग जल का दृष्टांत दिया। है ही नहीं, चमक रहे हैं सूर्य के किरण में, भास हो रहे है, वो मृग जल का जो है। ऐसे ही जो है कि ये संसार भी है नहीं, मृग मरीचिका के समान रिभास मात्र है। अब तीसरा जो है कि उन्होंने बतलाया कि तीसरा जो दृष्टांत दिया, जैसे जो है बालू में जो है कि चांदी, सीप में चांदी का भास होना। सीप सफेद सफेद पड़ा है और कहीं जो दूर से देखने में चांदी के समान रजत सुक्तिवत भ्रांति होता है। सुक्ति सीप में जो है कि अब चांदी का भास होना। ऐसे त्रिविध दृष्टांत दे करके तत्वमसी की परिपुष्टि किया और जो है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म एक अखंड सर्वव्यापक परिपूर्ण है, ऐसा वाणी का प्रकाश किया। उसी में मिलने के लिए जितना भी कर्म धर्म जो है कि वर्णन किया, वो सब बुद्धि का विनाशक हुआ। अथवा दूसरे जो है कि कर्मकांड से स्वर्ग की प्राप्ति, उपासना कांड से जो है कि वैकुंठ की प्राप्ति, और कर्म मार्ग से जो है और योग मार्ग से शिवलोक की प्राप्ति जो वर्णन किया, वो भी बुद्धि विनाशक है। सद्बुद्धि गुरु बुद्धि निर्णय को जो है कि हटा करके ब्रह्म धोखा में लगाने वाला है। इसलिए ये सबको परख करके परित्याग करना और जो है कि अपने जो परिचय है चैतन्य स्वरूपी सत्य समझना, तो वो बुद्धि विनाश करने वाला नहीं, भ्रम विनाश करने वाला है। पारख बोध को अपना लेकर के मिथ्यामानंदी को त्याग करो। रविद्योदय तारा हो सेना, डर भी है दोनों में रहना, दोनों में रहना पास। इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं ब्रह्मज्ञानी क्या दृष्टांत देते हैं। सूर्य उदय होने पर जैसे तारागणों का प्रकाश क्षीण हो जाता है, दिखता नहीं। तारागण तो अपने स्वरूप में रहते ही हैं। तारागण कोई नाश नहीं होते हैं, विलय नहीं होते हैं, वो तो जो के त्यों रहते हैं, खाली प्रकाश दिखता नहीं है, बस इतने ही है। सूर्य के तीव्र प्रकाश होने से तारागण का प्रकाश जो है कि छिप जाता है। कभी कभी दिन दोपहर में 12-1 बजे के पहले भी कोई एक तारा चमकता हुआ देखने में आता है। किसी समय दिन में एक तारा चमक रहे, तीव्रता से देखने पर वो दिखाई देखने में आया था। 11-12 बजे का टाइम था। एक चमकीली तारा जो है ना, जैसे शुक्र का तारा कहते हैं कि नहीं, वो देखने में आया। सूर्य एक तरफ है और तारा दूसरी तरफ है, सूर्य की ओर नहीं दिखेगा, दूसरे तरफ में वो चमकता हुआ देखने में। तो कहा कि अच्छा दिखता तो है, तब निश्चय हो गया कि तारा तो जैसे तैसे ही है। नहीं भी दिखे तो भी निश्चय तो निश्चय ही है, तारा विलीन होते ही नहीं। खाली तीव्र प्रकाश में मंद प्रकाश हो जाता है तो अत्यंत दूरी होने से दिखता नहीं, ये सिद्धांत तो है। परंतु जब देखने ही नहीं आया, देखा ही गया, तब तो फिर कोई संदेह रहा ही नहीं। वही शायद बुरहानपुर में देखा था आंगन से। देखो गवाही देख ये लोग भी थे, ये लोग भी देखे ही थे, देखा था। तो कैसे कभी समय संजोग से सामने में पड़े, नेत्र ठीक अच्छे हो तो दिखाई देता है। अब जैसे कि सूर्य ग्रहण खग्रास हो, और उस टाइम में तो तारा चमकने लगते ही। अभी जब देखने गया था खग्रास सूर्य ग्रहण, देखा नहीं था। अब उधर जो है कि आंध्र प्रदेश में, इधर जो है कि हैदराबाद के जो है कि उधर देखने गया था तो देखा सूर्य के चारों ओर बादल से ही काला छाया हुआ था, और जो है कि सब चिड़िए घर में लौट लौट के आ रहे थे अपने घोंसले तरफ।
और इधर जो है कि तारा चमक रहे थे, ज्यादा नहीं, 2-4 ठो जो है कि जो बड़े बड़े ताराएं हैं वो देखने में आए। तो माने तारा तो तारा की जगह में है, इसलिए जो है कहते हैं रवि की उदय। जैसे रवि की उदय होने से तारागण क्षीण होते हैं, उसी प्रकार से रवि कहिए सूर्यवत ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से तारागण के समान कर्म धर्म द्वैत की जितने जो है साधनाएं हैं, द्वैत के जितने मानंदी हैं सब क्षीण हो जाते हैं। तो जो है कि उन्होंने क्या कहा, यावत गर्जन्ति शास्त्राणि तावत गर्जन्ति शास्त्राणि, और जो है जम्बुका विपिने यथा नगर जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जैसे जंगल में जम्बू सियार तभी तक चिल्लाते हैं, बोलते हैं, जब तक महान बलवान केसरी सिंह नहीं बोलता है। सिंह बोलने लगेगा सब सियार चुप हो जाएंगे, और जो है कि सियार बोलते रहेंगे सिंह चुप रहेगा। तो जो है कि इसी तरह से ये शास्त्र सियारों के समान जो द्वैतवादियों के जितने शास्त्र हैं तभी तक गर्जना करते रहेंगे जब तक जो है वेदांत केसरी, वेदांत शास्त्र रूप सिंह गर्जना नहीं करते हैं। जब तक जो है अद्वैत वेदांत का जो है कि उपदेश नहीं होता तब तक ये जो है द्वैतवादी का उपदेश चल रहा है, ऐसा उन्होंने कह रखा है। तो वही कहते हैं रवि के उदय, रवि के समान सूर्य के समान ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर तारागणों के समान द्वैतवादियों के सिद्धांत सब छिप जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, इनका मुख मौन हो जाता है, बोल नहीं सकते हैं। वो ब्रह्म कैसा है, सर कहिए चलने वाले, बिहार कहिए जो है कि न चलने वाले, चल अचल, और थावर और जंगम। वैसे बिहार तो जो है बिहार चलने ही वाले हो सकते हैं, चलने वाले को ही बिहार कहते हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा, नहीं चलने वाले, अचल को बिहार। तो अब उनके भाव अनुसार जो है कि चल और अचल, चर और अचर, अचर हो ना, मैंने न चलने वाला, चराचर, स्थावर और जंगम, जड़ और चैतन्य। किसी तरह से जो है कि चर और बीहर, बीहर माने बीहड़, बीहड़ माने जो है बिल्कुल कठिन व्यावान। ये चराचर में, स्थावर जंगम में, दोनों में लीना, दोनों में जो है कि लीन है, परिपूर्ण है, व्यापक है, भीतर बाहर भरा हुआ है। क्या भरा है? तो ब्रह्म भरा है, परमेश्वर भरा है, परमात्मा भरा हुआ है, कोई खाली जगह नहीं है, वो प्रोत है, भीतर बाहर, ब्रह्म के भीतर बाहर, ब्रह्म ही सबके भीतर बाहर में। ऐसा निश्चय करके जो है कि अपने भी भूले हैं, दूसरे को भी बुला रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब अपने निर्णय से क्या कहते हैं, देखो, सूर्य उदय होने से तारा तो क्षीण होते ही है, परंतु अब यहाँ अपना स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुए तो मिथ्यामानंदी रूप तारा तो क्षीण होएंगे ही होएंगे, वो तो सामने में नहीं टिकेंगे। सत्य स्वरूप का यथार्थ बोध होना चाहिए निश्चय से, तब जितने मिथ्यामानंदी का तारा उन्होंने जो है चमक रहे हैं वो सब विलीन हो जाएंगे। अब ये अबोध जी ही कहीं जो है कि चर में, कहीं अचर में, क्या है कि दोनों में लीन हो रहा है, यानी दोनों ओर आसक्ति को ले रहा है, चर अचर के, प्राणी पदार्थों के, वाणी कल्पना के
और ये लेने वाला, दोनों ओर के जो है कि मिथ्यामानंदी को लेने वाला, अध्यास को लेने वाला, बंधन में पड़ने वाला तो जीव ही है। अब जीव को छोड़ के और कौन सी जीव है? इससे वहाँ कोई चराचर में जो है भरा हुआ ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कोई तो सिद्ध होता नहीं निर्णय करने से। इसका मन भर जो है भरा हुआ है, मिथ्या मानंदी पर भरा हुआ है। अब अनसमझ से मान लिया है, वाणी भर का कल्पना है। इसको परख करके परित्याग करो। चेतन तो कहीं किसी में भरा हुआ नहीं है, और माना हुआ जो है कि ब्रह्म परमात्मा भी कहीं कुछ भरा हुआ नहीं है, वो भी प्राप्त होना नहीं है। और अपने जो है कि स्वरूप में का निश्चय करो, वासना को त्यागो, तो बंधन तुम्हारा छूट जाएगा। नहीं तो तुम फिर वही बंधन ही के बंधन में पड़े रहोगे। तो बंधन में पड़ने का काम नहीं करना। खाए विष में जावे, दारू तो जो मरत जावे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे पहले किसी ने विष खा लिया जान अनजान में, अब उसको उतारने के लिए और विष खिला देवे, तो विष से विषम औषधम तो लिखा है, विष उतारने के लिए विष ही औषधि होता है। परंतु विष खाया हुआ को और भी विष खिला देने से वो पहले का विष का असर नहीं मिट सकता। अब जिसको जो है कि सर्प ने काट लिया, अब सर्प के विष उतारने वाले को गारुड़ कहते हैं। सर्प के विष से जो है कि जकड़ते हुए को भी जो जिला देवे, उतार देवे दवा से, युक्ति से, वही गारुड़ है। जैसे गरुड़ सर्प को पकड़े खा लेता है, सर्प का विष उसमें कुछ असर नहीं करता। सभी सर्प गरुड़ पक्षी से डरे रहते हैं। मोर भी खा लेता है पकड़ पकड़ के, नेवला भी मार डालता है। सर्प से जो है कि वो भी नहीं डरते। इसी तरह से जो है कि गारुड़ सो जो जरत बुझावे, जलते हुए जहर में जलते हुए सर्प के विष में तड़पते हुए को जो जिला देवे, बता देवे, उसी को गारुड़ कहते हैं। यानी वो जो है कि युक्ति जानने वाला, सांप के मंत्र जो है कि विष उतारने में जानकार है, विशेषज्ञ। दवा से उतरता है, युक्ति से उतरता है। ऐसी ऐसी दवा है कि वो सबको जो है कि उतारने में कामयाब होता है। उसको जो है कि अनुभूत कहते हैं, अनुभूत औषधि है। ये तो हुआ दृष्टांत में। वैसे ही अब विषय रूपी विष को खाया हुआ को विषय ही परिपुष्ट कर दिया, तब उससे जो है क्या आज विषय वासना मिटेगा, क्या विषय का बंधन छूटेगा? नहीं। अब वैसी गारुड़ हो ज्ञानी जो जल रहा है, उसको जो है कि जल रहा को जो है कि जिला देवे, मरता हुआ को विषय में आसक्ति को जो है कि उसको यथार्थ रीति से समझा देवे, बता देवे, तो उसका जो है कि कुछ फायदा होता है। इसी तरह अब वाणी कल्पना के बीच दृढ़ कर लिए है, उसको वाणी कल्पना ही दृढ़ करा दिया, तो उससे नहीं मिटेगा। वो कल्पना से रहित बोध उसको प्राप्त होए तो उससे बच सकता है। और सारा संसार ही ब्रह्म मान के बैठ गया, तू ही ब्रह्म है, तो देने से भी क्या हुआ? वो सारा संसार ब्रह्म है, तो सारा संसार के भीतर भी वही आता है, तू ही ब्रह्म है, ये ऐसा कहा तो भी जो है कि वो तो जगत रूप ही हो गया। उससे वो मिथ्यामानंदी कुछ मिटने वाला नहीं है, उसका बंधन भी छूटने वाला। तो इसी तरह से जो है कि अनेक सिद्धांतों के विषय, पंच विषय, या जो भी वाणी का या खाने का सबका विषय जो है कि खाया है, ग्रहण किया है, दृढ़ किया है, फिर उसी प्रकार का उसको और भी जो है कि समझा है, और भी जो है दृढ़ा है,
और भी जो है बताए तो पहले से ही जो है कि स्वीकार किया ही किया है, उससे पहले का विषय नहीं निकल सकता है। तो गारुड़ तो वो है जो पारखी, यहाँ गारुड़ कहते हैं पारखी, जो अनुमान कल्पा के वाणी में और विषय में मिथ्या मानंदी में जो है जल रहा है, उसको ठीक तरीके से समझावे, मरते हुए को जिलावे, तड़पते हुए को शांति करे। समझ में आएगा तो जरूर भी जो है कि वो ठहरेगा। अब उसके जो है कि बोध, विचार, विवेक और शुद्धता, सदाचार ठीक से धारण करें तो जरूर भी जो है कि उसका विष उतरेगा।